छोटी लड़की ने मजे से अपनी उंगली नैनी की ओर उठाई और अगले ही पल नैनी ने एक अंडा दे दिया। ये लड़की वैसे भी बहुत शरारती थी, लेकिन असल में वो स्वर्ग से आई बच्चे देने वाली दिव्य कन्या थी। एक दिन उसने अपने गुरु का पवित्र झाड़न दिव्य दंड चुपके से उठा लिया। खेलते खेलते उसने उसे झटका और पृथ्वी पर एक बूढ़ी औरत अचानक गर्भवती हो गई। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी धड़ाधड़ बच्चे देने लगे। जब देवलोक में अफरा तफरी मच गई तो अमर लोग उसे रोकने पहुंचे, लेकिन तभी उसका गुरु जाग गया। डर के मारे लड़की ने वो बच्चे देने वाला झाड़न धरती पर गिरा दिया। गुरु बहुत नाराज हुआ और उसे दंड दिया। जब तक तुम नीचे जाकर उस झाड़न को वापस नहीं लाती और 9 सच्चे लोगों की मदद करके 9 पुण्य मणियां में नहीं जलाती, तब तक स्वर्ग वापसी नहीं। धरती पर उतरने के बाद लड़की ने किसी को बच्चे के लिए प्रार्थना करते सुना। उसने तुरंत उस जगह टेलीपोर्ट किया। वहाँ एक सीईओ थी जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लड़की ने देखा कि उसके गर्भ के आसपास काला धुआं फैला हुआ है। वो आगे बढ़ी, कुछ मंत्र बोले और काला धुआं पल भर में गायब हो गया। लड़की ने कहा, मैं बच्चा देने वाली परी हूँ। तुम्हारी बांझपन किसी की बुरी ताकत की वजह से है। सीईओ को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी हालत निराशाजनक थी। उसे लड़की पर दया आई और उसने उसी वक्त उसे गोद लेने का फैसला किया। जब लड़की सीईओ के घर पहुंची, उसने देखा कि पूरा घर जहरीली हवा से घिरा हुआ है। उसने एक और मंत्र पढ़ा और वो मियाज़मा तुरंत छूट गया। घर के अंदर लड़की ने देखा कि 2 छोटे आत्माएं हवा में तैर रही थीं। वे सीईओ के गर्भ में जन्म लेने वाली जुड़वा आत्माएं थीं, लेकिन किसी वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थीं। लड़की ने उनकी मदद करने का फैसला किया और मंत्र पढ़ने लगी। तभी नैनी और सास कमरे में घुस आईं। उन्होंने सीईओ का मजाक उड़ाया, कहा कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती और अब किसी अजनबी बच्चे को उठा लाई हो। ये सुनकर लड़की बहुत गुस्सा हो गई। उसने उंगली घुमाई और नैनी ने वहीं पर एक अंडा दे दिया। लड़की ने गुस्से में कहा, इस दीदी सीईओ का भाग्य है कि वो बहुत बच्चों की माँ बनेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अंधकार है। फिर उसने नैनी की टांग की ओर इशारा किया और बोली, यहाँ एक आत्मा लिपटी हुई है जो रो रही है। तुरंत नैनी की टांगें सख्त हो गईं और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लड़की ने फिर सीईओ से दृढ़ता से कहा, 3 महीने के अंदर तुम अपने बच्चे की माँ बनोगी।